ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया इसे। ठीक है, अब स्टेप बताओ क्या है मुझे यहाँ से। मैं उस फाइल को यहाँ पे कैसे ओपन करूँगा मैं, नेविस वर्क में। हेलो। हेलो। तो फाइल से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट करूँगा, ये यहाँ से ओपन करूँगा कौन सा। स्टार्ट का फाइल है, मैं क्या करूँगा। फर्स्ट फाइल को मैं ओपन करूँगा या यहाँ से जाके ओपन करूँगा मैं। बोलो। इनपुट करना हाँ, होगा। ओपन से ही इंपोर्ट भी का होता है। नहीं, फर्स्ट वाला फाइल को अपन ओपन करेंगे पेन से। कुछ अगर मेरे को इंसर्ट करना होगा तो भी मैं करूँगा। 05। ओके। ठीक है, ये हमारे पास फाइल हमारा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह किए। सबसे पहले मैं इसका क्या, मैं व्यू व्यू पॉइंट में जाके लाइट को मैंने कर दिया सीन लाइट या तो फुल लाइट। सही है। ये दिख रहा है फ्लोर डाला है मैंने यहाँ पे। रीज़न क्या है बताता हूँ। अभी देखो, मैंने कल एक चीज़ आपको बताया था कि एक टर्म होता है ग्रेविटी का। ठीक है, ये शायद कुछ आ गया हो साथ में, लेवल वगैरह कुछ इग्नोर। क्या है? अच्छा, इसका होस्ट पता नहीं, कुछ तो आ गया इसका। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाके 30% करता हूँ तो क्या होगा। मेरे पास ऐसा एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे वॉक मोड एक है, फ्लाई मोड है जो मैंने कल आपको दिखाया था। वॉक में क्या होगा, मैं अगर ऐसे अगर देखो मैं आगे जा रहा हूँ, मैं कैसे किया मैंने यहाँ जो अपना सपोज माउस का लेफ्ट बटन है उसको मैंने क्लिक करके रखा, फिर आगे स्लाइड किया तो मैं आगे जाऊंगा, पीछे करूंगा पीछे आऊंगा। और साथ में मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, क्लिक छोड़ दिया, खत्म। क्लिक पकड़ा, आगे खींचा, ऐसा जाएगा। अभी स्पेस मतलब कि सेंटर जो अपना ऑप्शन होता है उसको पकड़ के सेंटर माउस को मैंने अगर नीचे किया तो ये नीचे जाएगा। सेंटर वाले बटन को मैंने क्लिक करके माउस का अप किया तो ऊपर जाएगा। क्लिक करके नीचे नीचे जाएगा, अप जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं कि एक आता है कोलिजन। यहाँ पे मैं गया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे यहाँ पे मैं जाकर नीचे वाले पे क्लिक किया। अभी मेरा कौन सा मोड है, वर्क मोड है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा ग्रेविटी है वो ऑन हो जाए। ग्रेविटी में क्लिक किया मैंने। अभी एक चीज देखो, जब मैं ग्रेविटी को ऑन करता भी समझाता हूँ, मैं कोलिजन भी आऊंगा। ऑन किया, देखिए वो तो कर दिया मैंने इसे फ्लाई मोड। सेट। ठीक है, अभी मैं क्लिक करके
ग्रेविटी को सबसे पहले यहाँ से बंद कर दिया, आगे लेके गया मैं ऐसे। देखो मैं यहाँ से माउस घुमाऊंगा, साथ साथ ये भी जाता रहेगा। अभी मैं इसको यहाँ पे ले जाके रख दिया, ठीक है। इसे अभी मैं यहाँ पे वॉक मोड में मैं गया, लाइट को कर देता हूँ फुल लाइट। यहाँ से क्लिक करके ग्रेविटी ऑन कर दी, ठीक है। अब देखो क्या होगा। इस सेटिंग का कुछ लोचा है इसका। ठीक है, अब मैं पूरा आ गया नीचे। अगर मैं अभी ऐसा आगे पीछे करता हूँ, साथ में मेरा ट्रैक होते होते जाएगा। अभी मैंने इसको वॉक मोड में किया, मैंने ग्रेविटी भी बदला है। यहाँ पे मैं गया, मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे ग्रेविटी, आ गया अभी पीछे एकदम। ठीक है, अभी मैं इसको मतलब देखने के लिए मुझे क्या करना क्या होगा। जो यहाँ पे माउस का स्क्रॉल बटन है, अब करूँगा तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा जाएगा ये। अभी घुमाने के लिए इसको ऐसा घुमाया, अभी देखो अभी क्या होगा। अब किया मैंने, आगे खींचा, ये आगे जा रहा है, लेफ्ट राइट। अभी जहाँ पे ऑब्स्टेकल लगा वहां पे क्या होगा, खींचा, अब जाएगा। देखा, मैंने इसको प्लेस कर दिया यहाँ से। यहाँ पे मैंने एक स्लैब दिया है, तो स्लैब की वजह से क्या हो रहा है अभी, इन केस मेरा अभी जो ग्रेविटी है ग्रेविटी ऑन है, इसके साथ मेरा जो कोलिजन है कोलिजन भी ऑन है। अभी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपन यहाँ पे जाके ग्रेविटी को ऑन करते हैं, तो उसके साथ कोलिजन अपने आप ही ऑन होगा। विदाउट कोलिजन ग्रेविटी अकेला काम नहीं करेगा। अगर मैं उसको बंद कर दूंगा, यहाँ से ग्रेविटी भी बंद हो गई। लेकिन सिर्फ कोलिजन यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, मीन्स एक के अंदर एक मैं अगर कभी जाऊंगा, तो वो अगर मैं इसको बंद कर दिया यहाँ से, फिर भी कोलिजन मेरा काम करेगा। लेकिन ग्रेविटी विदाउट कोलिजन काम नहीं करेगा। उसके लिए इसको भी ऑन होना पड़ेगा, इसे भी ऑन होना पड़ेगा। अभी अभी मेरा दोनों सेट है, ऑन है मेरा दोनों। क्लिक किया, आगे गया, ठीक है। ऐसा जहां भी बम्प आएगा वो ऐसा ये होगा। और अभी अगर सपोज यहाँ पे ड्रिलिंग है, सामने कोलिजन होने वाला है, तो टक गया, नहीं जा रहा ये। अगर अभी मेरा बाई चांस अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, जाने के बाद कोलिजन को मैंने कर दिया बंद। अभी यहाँ से जो ग्रेविटी है वही बंद हो जाएगा। अगर मैं अभी जाऊंगा तो क्या होगा, पूरा ऐसा घुस जाऊंगा मैं, पंप वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन में मैंने ग्रेविटी ऑन किया, कोलिजन ऑन किया, ये अटक गया, नहीं जाएगा अभी। अब गया। अभी अगर यहाँ पे कोई स्टेप वगैरह सीढ़ी वगैरह होता तो ये सीढ़ी चढ़ता पूरा वहां से एकदम, स्लैब बाय स्लैब सीढ़ी चढ़ता है इस टाइप का। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है एक ऑप्शन क्राउच करने का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अटक गया, नहीं जा रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके क्राउच को भी ऑन कर दूँ तो क्या होगा, देखो निकला। इट मीन्स कि जब हम इससे एनिमेशन निकालेंगे, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ये अपने अकॉर्डिंग दिखाएगा। जो एक थर्ड पर्सन व्यू उस चीज को देखना चाहेगा, या मैं अगर ऑन साइड उस चीज को जाके मैं देखना चाहूंगा, तो उस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिखेगा। अभी अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मेरा कोलिजन ऑन है, क्राउच ऑन है, सब कुछ ऑन ग्रेविटी, तो ये हाइट के ऊपर है तो ये ऐसा डाउन हो जाएगा। फिर इसके अंदर से इंटरसेक्ट होके निकलेगा ऐसा। फिर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर इन केस मेरा यहाँ पे कोलिजन वगैरह सब कुछ बंद होता,
कोलिजन बंद। क्राउच तो बंद हो गए। ये है। क्लिक किया। सामने गया, पूरा ऐसे घुस जाऊंगा मैं अंदर। बाहर आ गया। देखो, बिगड़ में यहाँ से भी गया मैं। और पर ना कोलिजन है ना क्राउच है, कुछ भी नहीं है। ऑन कर दूंगा तो ये सामने का ऑब्स्टिकल को ये पूरा पहचान जाएगा वहां पे। सामने जाऊंगा, अप जाएगा, नीचे आएगा, रुक जाएगा ये। यहाँ पे ट्राई करेगा जाने का, लेकिन ये तो जा ही नहीं पाएगा वहां से। अप करो डाउन करो, मतलब सेम ही होगा वहां पे। क्राउच कर दिया बंद। ठीक है। तो इस टाइप से जो ग्रेविटी है, प्लस आपका थर्ड पर्सन व्यू है, प्लस कोलिजन है, ये सभी काम करते हैं ऐसे। अभी आते एनिमेशन बनाने की बारी। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक एनिमेशन में यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँ, ऑप्शन वन क्या होगा? एनिमेशन में मैं गया, यहाँ से मैंने चालू कर दिया रिकॉर्डिंग। ठीक है। अभी क्या होगा? मैं सामने गया ऐसे, स्टॉप लिया, ऐसे घुमाया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया। ठीक है। स्टॉप कर दिया। अभी मैं एक चेक करूंगा क्या बनाया मैंने। यहाँ से अपन चालू हुए थे, सीधा गए, यहाँ सीधा गए, यहाँ से एनिमेशन यहाँ से बन के एक तैयार होगा। ठीक है। इसका एक और ऑप्शन क्या होता है? अपन ने जो पहले लास्ट फर्स्ट सेशन में देखा था, मतलब रिसेंट सेशन में जो देखा था व्यू पॉइंट करके, अपन वहां से व्यू पॉइंट से भी बना सकते हैं। मैं अगर चाहता हूँ कि ऐसा एक बनाऊं, एक स्टेप बना देता हूँ, अच्छा होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे रैंडम कोई स्टेप बनाता हूँ, मैं अगर ऐसा कोई फिक्स नहीं बना रहा हूँ। हम स्केच नहीं चाहिए। ठीक है। अभी मैं इसे न्यू कर देता हुए, नो, वापस से नया से स्टार्ट करते हैं। 05। ओके। बना दिया। चेक करके देखते हैं विस्टार हो गया के अंदर। नहीं है। वाई। अच्छा, 0202 है ये। 05। सॉरी।
स्टेयर। ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेम चीज को वापस दोहराते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गया, उसके बाद इसके ऊपर में गया। भी इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+T, तो आपका थर्ड पर्सन जो है वो आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से जाके ग्रेविटी वर्क मोड को ऑन करते हैं। यहाँ से ग्रेविटी को, जब आप फ्लाई मोड पे होंगे तब भी काम करेगा, लेकिन फ्लाई में वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ग्रेविटी ऑन किया। ठीक है। फिर आ गया नीचे, दम, गिर गया। अभी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, सेंटर माउस को रखा। अभी देखो, जब मेरा सब कुछ कोलिजन वगैरह ऑन है, तब क्या होगा, ये बंदा ऐसा चढ़ेगा ऊपर। ठीक है। शायद मैंने सही स्क्रॉल चलेगा। ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, देखो स्टेप से नीचे आ रहा है। ह्यूमन वे में जैसे स्टेप से नीचे आते, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही स्टेप नीचे आ रहा है पूरा ही। तो मेरा दिखाने का जो मेन पर्पस था वही था कि कोई भी ऑब्स्टेकल हो या तुम्हारा कोई भी एक स्टेयर वगैरह कुछ हो, तो स्टेयर में ये कैसे करता है ये। देखो, अगर मुझे अप करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके, सामने से जाके। अभी ये जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोलिजन ऑन है। कोलिजन को मैंने ऑफ कर दिया। देखो, मैं थ्रू बाई थ्रू हर एक स्लैब के अंदर से जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे जितने भी मैंने स्लैब बनाए होंगे सबके अंदर से मैं जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। अगर इन जनरली मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, आने के बाद मैं अगर यहाँ पे कोलिजन ऑन करता हूँ, साथ में ग्रेविटी ऑन कर दिया, क्या हुआ, रेड हो गया। अभी एक क्लैश हुई, मतलब कि अगर मैंने बाई चांस कभी गलती से भी मैंने इन सब चीज़ों को ऑफ करके मैं कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर गलती से मैं चला गया, वो मोड है ग्रेविटी ऑन है, कोलिजन ऑन है, ऐसे मैं अंदर हूँ, ठीक है। अगर मैंने कभी यहाँ पे कोलिजन ऑन कर दिया तो ये रेड हो गया चाहिए कि तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, थर्ड पर्सन का जो अपना सिंबल का हो या जो भी है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जाके इंटरसेक्ट हो रहा है या इसके अंदर जाके कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो ये रेड होके वहां पे आएगा। क्योंकि ये अगर जनरली अगर मेरे कोलिजन अगर बंद होगा तो ये जाने ही नहीं देगा, गलती से अपन का हो गया, इसी वजह से ये ऐसा हो गया। माउस सेंटर बटन ऊपर किया अप, नीचे किया डाउन। अभी वॉक के लिए क्लिक, आगे पीछे, ये सेटिंग है। अभी देखने के लिए साथ में क्लिक दबाया, दबाने के राइट लेफ्ट किया मैंने, तो अभी कुछ ऑन नहीं है, तो थ्रू बाई थ्रू मैं पूरा जा रहा हूँ अंदर। अभी नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास जो एक ऑप्शन होता है सेव हमारा व्यू पॉइंट का। होम पे गया, व्यू पॉइंट पे मैं गया, ऑन कर दिया मैंने ग्रेविटी। ठीक है। अभी कहीं पे ये जाके क्रैश क्रैश हो रहा है शायद। ठीक है। आगे ग्रेविटी के साथ ऑन हो गया अभी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट व्यू पॉइंट को मैंने सेव किया, 1 क्लिक किया, नीचे आ गया, अभी आगे गया। यहाँ पे जाके 2 सेकंड वाला, व्यू पॉइंट बी, 4 5 6 7 पड़ गया,
एट। ठीक है। अभी मैं बाहर आया, राइट क्लिक किया। देखो मैंने बाहर आ गया, फिर मैं यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ऐड एनिमेशन किया। एनिमेशन का नाम मैंने दे दिया 01। ठीक है। अभी यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट फ्रेम, शिफ्ट दबाया लास्ट तक। अभी इन सबको पकड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसके अंदर। सबको मैंने साथ में पकड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसके अंदर, तो ये बन गया मेरा अभी पूरा एनिमेशन। ये अभी मैं चालू करूंगा ऐसे। देखो, जा रहा है, जा रहा है, ये पूरे व्यू पॉइंट को ले लेके जा रहा है एक साथ, जहाँ जहाँ घूमने गया था यहाँ पे। फिर अब गया, खत्म। अगर तुम चाहते हो किसी को स्लो फास्ट करना, तो यहाँ से भी एडिट करके उसका चेंज कर सकते हो, कितना फील्ड ऑफ व्यू कितना चाहिए, पोजीशन कितना, सब चीज़ यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो एक फ्रेम पर। जैसे कि यहाँ पे मैं गया, क्लिक किया, एडिट पे मैं गया, लिखा था टाइपिंग का, लेकिन ये टाइम 45 सेकंड को मैंने कर दिया 30 कर दिया। एक का तो क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, आ रहा है, दो गया, तीन हुआ, फ्रेम चौथा, पांचवा, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, आने के बाद खत्म। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं वापस एक और में बनाऊं, तो वहां पे क्या होगा, सेव व्यू पॉइंट, नेक्स्ट, फिर आगे में गया यहाँ से वापस, एक और मैंने सेव किया 05, यहाँ पे मैं गया, फिर नीचे गया, जाने लगा इससे, फिर यहाँ से ऐसे नीचे, फिर 7। मतलब तुम जिस व्यू पॉइंट को तुम सेट करोगे उसी के अकॉर्डिंग ही पूरा काम होगा तुम्हारा। 08, 09, 10, लास्ट में ऐसा देख के एक खत्म किया, खत्म किया, खत्म। अगर मैं क्या किया, राइट क्लिक, ऐड एनिमेशन, नया बन जाएगा 02 करके, यहाँ से लेके यहाँ तक को मैंने पकड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप, जिनको मेरे को चाहिए अंदर डाल दिया। अभी ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यहाँ पे क्लिक किया और स्टार्ट कर दिया। ठीक है। लास्ट में उधर से रेस होके खत्म हो गया। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एनिमेशन वगैरह जो होते हैं बनाए जाते हैं। चेंज कर दूंगा लाइट मोड में, को जैसा चाहिए ऐसा बना सकते हो, डार्क अपने ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एनिमेशन बनाने का जो प्रोसेस है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका व्यू के बाद फुल स्क्रीन वगैरह ये सब चीज़ें करना है, तो यहाँ से करने का ऑप्शन क्या था 21 में, डायरेक्ट ऑप्शन एक आता था यहाँ पे। स्क्रीन कट का ऑप्शन कौन सा था, हर एक वर्जन का अलग अलग होता है इसका। इसका सेटिंग भूल गया हूँ मैं। क्लिक करके अप डाउन, लेकिन इसका, एक सेकंड रुको,
मैंने भी बहुत दिन वही स्ट्रिंग यूज नहीं किया, इसका कौन सा शॉर्टकट है? कुछ था इसका शॉर्टकट। हम्म। स्किप भी नहीं हो रहा है। ये दिक्कत। शायद इसको करना पड़ेगा वहां से। मैनेज। यही दिक्कत होता है कभी कभी, कि क्रैक कभी कभी धोखा दे जाता है। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया कि इस सिचुएशन पे कैसे किया जाता है, कि यहाँ से मतलब कि वॉक क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, फिर आपका इन जनरली अगर मैं कहूँ तो वहां से जाके अपना सपोज पर्सपेक्टिव व्यू कैसे बनाया जाता है, कोलिजन कैसे यूज किया जाता है, आपको आइडिया हो गया अभी प्रॉपरली? हाँ सर। क्योंकि एनिमेशन में यही चीज काम आता है एनिमेशन में। और अपने सपोज या का बाकी व्यू का बाकी व्यू में ज्यादा कुछ होता नहीं है, फुल स्क्रीन वगैरह होता है। स्किप किया तो ये कौन सा ऑप्शन है, मेरे को खुद ही याद नहीं आ रहा है इसका। डॉकिंग का कोई एक ऑप्शन है इसका, याद नहीं आ रहा शॉर्टकट इसका। ठीक है, सेकंड रुको। शॉर्टकट क्या था एक? याद नहीं आ रहा है इसका। ठीक है। अभी इसके साथ क्या हो गया, अपना जो भी एनिमेशन बनाना था वो यही तक ही कंप्लीट हो गया। एनिमेशन में यही चीज होता है, अपन या तो डायरेक्ट वहां से रिकॉर्ड करते हैं, या तो अपन वहां से व्यू पॉइंट डाल के उसको करते हैं। अभी एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे गया, मैं कौन सा था ही बताऊंगा अपना। तो एक काम करना, जैसे कि आज और कल का सेशन मिला के आपका यहाँ पे सेक्शन वगैरह जो भी है, मैंने कल बताया था सेक्शन कैसे काटना है। आज आज आपका एनिमेशन का जो हो गया वो कंप्लीट हो गया, तो इन दोनों को साथ में मर्ज करके जितना भी है आपका, उन सब चीज़ों को एक साथ आप ट्राई करना कि यहाँ पे आपके वहाँ पे जाके फर्स्ट मान के चलो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया, पेड़ पौधे सब कुछ डाल के तीन चार बिल्डिंग का आपने बना दिया। फर्स्ट क्या करो, यहाँ पे जाके व्यू पॉइंट में जाके सबसे पहले इसका ऑन कर दो, फिर मूव कमांड आएगा तो ये ऐसा होगा। ठीक है, जिसमें किसी का नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करना, ऑफ हो जाएगा। मूव किया तो ये आएगा। प्लेन चेंज करना है, प्लेन टू में जाओ तो ये दूसरे किसी जगह को जाकर पकड़ेगा, ये कटेगा नीचे से तब। अगर मुझे बॉक्स चाहिए तो ऐसा बॉक्स शेप का भी आ जाएगा, जो कि मेरे प्रोजेक्ट में जहाँ पे मुझे लेना चाहिए ये वहीं पे ही जाके रुकेगा। करना है नीचे करना है, यहाँ तक आएगा, और नीचे करना है, स्टेयर तक दिखाना है, या स्टेयर तक। अभी मैं बॉक्स से चला गया प्लेन में। अभी इन जनरली मुझे अगर यहाँ पे कुछ क्लैश दिखाना है तो अगर मैं यहाँ पे गया, सरफेस को पकड़ा, क्लिक, अभी देखो क्या हुआ, ऐसा कटेगा ही। ठीक है, ऐसे कट रहा है ये, और नीचे किया, नीचे। मुझे जहाँ पे चाहिए उसके अकॉर्डिंग में सेट कर सकते हैं। ये बहुत सा सेटिंग है, अगर आप थोड़ा इसके साथ छेड़छाड़ करोगे आपको पता चल जाएगा। व्यू के अकॉर्डिंग करूंगा तो क्या होगा, मैं अभी जिस व्यू में हूँ उसके हिसाब से एंगल में एक बन जाएगा, देखो। अभी मैं खींचूंगा तो ये ऐसे कटेगा। मैं जिस व्यू में पहले इसको देख के कट रहा था उसी व्यू में बन गया है।
ठीक है। तो इन सब सेटिंग को आपको ट्राई करना होगा। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते प्रोजेक्ट में जाकर सेक्शन में अपन या तो बॉक्स यूज करते हैं या तो अपना क्या बोलते हैं उसको, कोई भी अपना सरफेस पकड़ के ही उसको यूज करते हैं। लेकिन जानना सब कुछ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे सपोज मान के चलो कि यहाँ पे कोई क्लैश दिखा है कि हाँ इन दोनों के बीच में क्लैश हुआ है, ठीक है, तो मैं अगर इसको और ज़्यादा अच्छे व्यू में कंट्रोल टी किया, थर्ड पर्सन व्यू लाया मैंने एक, यहाँ पे मैंने रखा, इसके व्यू पॉइंट को मैंने सेव कर दिया, क्लैश 01 करके, कंट्रोल टी बंद हो गया। अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये मुझे व्यू मिल जाएगा एक, कि यहाँ पे शायद कुछ क्लैश है वगैरह है ऐसा। फिर यहाँ पे जाके आप लोग हो सके तो इस ऑप्शन को साथ थोड़ा खेलना ग्रेविटी के साथ, थोड़ा वॉक मोड किया, वॉक मोड में चेक करना सेटिंग कैसे काम करता है, घूमते कैसे है, सब कुछ जाके ट्राई करना। माउस बटन राइट क्लिक को जाके लेफ्ट बटन को क्लिक किया, लेफ्ट राइट दोनों को साथ में देखा, आगे पीछे क्लिक करके आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए माउस सेंटर बटन, अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। चेक करने के लिए लेफ्ट, और अप डाउन करने के लिए सेंटर बटन अप डाउन, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे सब कुछ ऑन कर दिया, अभी कोलिजन हो रहा है क्योंकि मैं नीचे हूँ, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक किया अप, अभी डाउन आ जाऊंगा अभी, बिकॉज मेरा यहाँ पे ग्रेविटी ऑन है तो ये मुझे नीचे जाने ही नहीं देगा, इससे जाने ही नहीं देगा। और फिर जाके यहाँ पे क्राउच बटन जो होता है उसे भी थोड़ा देखना। अगर तुमने कोई बड़ा मॉडल बनाया होगा, उसको चेक करने के लिए उस मॉडल को पहले इंपोर्ट करो, उसके अंदर जाके कंट्रोल टी करके या वहाँ पे जाके व्यू पॉइंट में जाके यहाँ पे जाके थर्ड पर्सन को जो है थर्ड पर्सन को ऑन करो, थर्ड पर्सन को ऑन करने के बाद ऐसा कर सकते हो, तो अंदर किया, क्रैश होगा डायरेक्ट क्योंकि मेरा अभी क्राउच ऑफ है। क्राउच को ऑन किया, टीवी ऑन कर दिया, नीचे जाएगा ऐसा डायरेक्ट। तो इसके साथ जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा इसके मतलब कि सपोज जो भी इंटरफेस वगैरह के साथ आप बहुत ज़्यादा ऐसा फेमिलियर हो पाओगे, ठीक है। तो आज का सेशन यही तक रखते हैं। और इन सब चीज़ों का जो मैंने बताया, मतलब कि जो आज कल सेशन में आप लोगों ने जो भी देखा है उसका प्रैक्टिस करो आप लोग कल सेशन में। उसके बाद नया कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे रिव्यू का ज़्यादा नहीं आता है, व्यू का तो छोटा सा 10 मिनट का ये दिखा दूंगा मेरे को क्या होता है। उसके बाद जो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे वो होगा वापस होम पे जाने के बाद लिंकिंग वगैरह के बारे में समझेंगे, हाइट अनहाइट क्या होता है वहाँ पे। फिर थोड़ा बहुत कल या परसों से टाइमलाइन का मैं स्टार्ट करूंगा आपका। उसके बाद क्लैश पे जाएंगे। फिर क्लैश के बाद कुछ बाकी रहता नहीं, लेकिन क्लैश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे 1-2 दिन आपका लग जाएगा पूरा क्लैश को समझने में, ठीक है। ये सब चीज़ें तो जैसे कि एनिमेशन वगैरह है, वो तो बेसिक चीज़ है, लोग आपको 10 मिनट में बता देंगे, इसलिए मैं 2 दिन लिया हूँ ताकि आपको टाइम लगे, थोड़ा अच्छे से सीखो इस चीज़ को, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं खुद से थोड़ा आइडेंटिफाई करो, ढूंढो चीज़ों को, तो वैसे ही आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। ओके चलो, आज का सेशन यही तक रखते हैं, 5 लोग हैं, नो इश्यूज, ठीक है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करो, फाइल इंपोर्ट वगैरह करके खुद का ही कुछ एक बड़ा फाइल जो आपने बनाया होगा अभी तक, जैसे कि वो गर्ल्स हॉस्टल हो गया आपका, कैड फाइल का जो आपने बनाया था उसको ही इंपोर्ट करो, जिन्होंने अच्छे से बनाया है उसे इंपोर्ट करके अपने फाइल को खुद रिव्यू करो जाके। फिर वहाँ पे जाने के बाद ऐसे व्यू पॉइंट बनाओ अपने, सपोज वहाँ पर जाके खुद एक कैसे व्यू पॉइंट बनाओ जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि तुम्हारा हाँ क्लैश है, तो वहाँ पे जाके खुद व्यू पॉइंट से सेव करो बना के, खुद खुद के लिए कि हाँ मैंने ये रखा है। फिर उसको जब सेव करोगे फाइल को ये पूछेगा फॉर्मेट कौन सा चाहिए, पर नहीं करना यार, सेव, सेव कर देना इसको NWC में, अपने कहीं भी एक 055 करके अपने सिस्टम में कहीं पर भी NWD या F में जाके सेव कर सकते हो आप, NWF कर देना, तो सेव कर दिया, हो गया सेव NWF पर 055 का। तो ऐसे ही आप लोग अपने फाइल को बना के सेव करके उसको अच्छे से रिव्यू वगैरह करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद कल कंटिन्यू करते हैं इसका।
ओके चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो।